हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे 2022 के सभी ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट। टेनिस के अंदर जो सबसे बड़े टूर्नामेंट होते हैं उनको ग्रैंड स्लैम कहा जाता है और इनकी संख्या है 4। और ये जो चारों टूर्नामेंट हैं ये अब समाप्त हो चुके हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेते हैं तो आप 1 से 2 नंबर अपने एग्जाम में सिक्योर कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी भी आपको बताऊंगा जिससे ये पूरा टॉपिक आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको ध्यानपूर्वक देखना है। यहाँ पर हम लोग सारे विजेताओं और उपविजेताओं के नाम भी जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, टेनिस के अंदर जो सबसे बड़े टूर्नामेंट होते हैं उनको कहा जाता है ग्रैंड स्लैम और इनकी संख्या है 4, क्योंकि ये दुनिया के 4 अलग अलग शहरों में होते हैं। तो इनमें से सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। सबसे पहले ये जनवरी में ही हो जाता है और इसका आयोजन किया जाता है हार्ड कोर्ट पर, यानी कि ये जिस तरह की सरफेस पर खेला जाता है वो होती है हार्ड कोर्ट। ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद होता है फ्रेंच ओपन, जो कि क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, यानी कि मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन के बाद फिर होता है विंबलडन ओपन और ये खेला जाता है ग्रास कोर्ट पर। दोस्तों, विंबलडन ओपन इसमें से एक ऐसा टूर्नामेंट है जो कि घास के मैदान में खेला जाता है। फिर इसके बाद सबसे आखिर में होता है यूएस ओपन, यानी कि ये अमेरिका के अंदर आयोजित किया जाता है और ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि ये टूर्नामेंट कौन कौन से शहरों में होते हैं और इनका क्योंकि क्रम भी यही है तो ये क्रम भी आपको याद रखना पड़ता है। कई बार एग्जाम के अंदर इस क्रम से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसको याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है, अगर आप इसको वर्ल्ड मैप में देखें कि ये कौन कौन से लोकेशन पर है। तो देखिए, जो टेनिस के चारों ग्रैंड स्लैम होते हैं वो किस लोकेशन पर होते हैं, वो लोकेशन यहाँ पर मैंने मार्क की हुई है। तो अगर आप पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो जो लोकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी वहां पर सबसे पहले होगा, फिर उसके बाद आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे। जैसे कि जब आप इसमें पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो जो लोकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी यह है ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न शहर। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में जनवरी महीने के अंदर ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन किया जाता है। तो ये हो गया साल का पहला ग्रैंड स्लैम। फिर इसके बाद और आगे जब आप बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस में होता है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन कहाँ पर होता है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और ये साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम है जो कि जून महीने में आयोजित किया जाता है। फिर इसके कुछ ही दिनों बाद जुलाई महीने में शुरू हो जाता है विंबलडन ओपन, जो कि आयोजित किया जाता है विंबलडन नाम की जगह पर, जो कि लंदन के अंदर स्थित है। तो लंदन के अंदर है विंबलडन, जहाँ पर विंबलडन ओपन का आयोजन किया जाता है और ये जुलाई अगस्त महीने में होता है। फिर इसके बाद सबसे आखिर में आपको मिलेगा अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर, जहां पर आयोजित किया जाता है यूएस ओपन, और ये साल का सबसे आखिरी और चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच, फिर उसके बाद विंबलडन और सबसे आखिर में यूएस ओपन। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि इसमें किस किस तरह के इवेंट होते हैं। तो जनरली 5 ये इवेंट होते हैं, वैसे तो और भी होते हैं, लेकिन मेनली जो सबसे लोकप्रिय इवेंट हैं किसी भी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के अंदर वो ये 5 हैं। जैसे कि पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष डबल्स, महिला डबल्स और मिक्स्ड डबल्स। पुरुष एकल में क्या होता है, इसमें दोनों ही तरफ, जैसे कि यहाँ पर एक आपके सामने एक टेनिस कोर्ट है, तो इसमें दोनों ही तरफ एक एक पुरुष खिलाड़ी होते हैं और वो आपस में खेलते हैं। इसी तरीके से होता है महिला एकल। अब महिला एकल है तो इसमें दोनों तरफ एक एक महिला खिलाड़ी होती हैं जो कि आपस में खेलती हैं। फिर उसके बाद होता है पुरुष डबल्स, यानी कि मेंस डबल्स, तो इसमें दोनों ही तरफ दो दो पुरुष खिलाड़ी होते हैं और वो आपस में खेलते हैं। फिर इसके बाद है महिला डबल्स, इसमें दोनों तरफ नाम के मुताबिक दो दो महिला टेनिस खिलाड़ी होती हैं। फिर इसके बाद है मिक्स्ड डबल्स, और मिक्स्ड डबल्स में क्या होता है, नाम के मुताबिक इसमें दोनों ही तरफ एक पुरुष और एक महिला खिलाड़ी होते हैं और वो आपस में खेलते हैं। तो किसी भी ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट के अंदर ये 5 सबसे लोकप्रिय इवेंट होते हैं, लेकिन आपकी परीक्षा में सिर्फ 2 के बारे में पूछा जाता है, एक तो पुरुष एकल और दूसरा महिला एकल। तो इन दोनों में ही जो चारों टूर्नामेंट्स मैंने आपको बताए उनमें जो भी विजेता और उपविजेता रहे हैं, अब हम लोग उन्हीं के बारे में देखने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग जिन क्रम में टूर्नामेंट्स होते हैं उसी क्रम में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि साल का सबसे पहला ग्रैंड स्लैम होता है, इसमें इस बार का पुरुष एकल का खिताब जीता है राफेल नडाल ने। यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है इसको आज तक सबसे ज़्यादा बार जीता है नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं, इन्होंने अब तक 9 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता है। लेकिन इस बार क्या हुआ था, विवादों के चलते नोवाक जोकोविच जो हैं ये ऑस्ट्रेलियन ओपन में शामिल ही नहीं हो पाए थे।
तो इस बार विजेता कौन बने हैं? राफेल नडाल। दोस्तों राफेल नडाल जो हैं ये स्पेन के मशहूर टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने इस बार फाइनल में हराया है डेनियल मेदवेदेव को, जो कि है रूस के खिलाड़ी। तो राफेल नडाल रहे विजेता और डेनियल मेदवेदेव रहे उपविजेता। महिला एकल की अगर हम बात करें तो इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन में वुमेन सिंगल्स का इवेंट भी काफी खास था, क्योंकि 44 साल के बाद ऐसा हुआ है जब किसी ऑस्ट्रेलिया की ही खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता है एशले बार्टी ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। यहाँ पर आपको बता दूं कि 44 साल पहले 1978 के अंदर किसी ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता था और अब ये रिकॉर्ड बनाया है ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने। यहाँ पर इन्होंने फाइनल में हराया है डेनियल कॉलिंस को, जो कि है अमेरिका से। तो इस तरीके से ऑस्ट्रेलियन ओपन में ये आपको याद रखने हैं, पुरुष एकल के विजेता राफेल नडाल, महिला एकल के विजेता एशले बार्टी। इसके बाद फ्रेंड्स अगला टूर्नामेंट है फ्रेंच ओपन 2022। फ्रेंच ओपन जो टूर्नामेंट हुआ है इसको पुरुष एकल में जीता है राफेल नडाल ने। तो यहाँ पर आपने गौर किया होगा, इससे पहले जो टूर्नामेंट मैंने आपको बताया ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसको भी जीता है राफेल नडाल ने, और अभी फ्रेंच ओपन इसको भी जीता है राफेल नडाल ने। तो राफेल नडाल ने इस साल 4 में से 2 ग्रैंड स्लैम इन्होंने ही जीते हैं। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि इन्होंने फ्रेंच ओपन में हराया है कैस्पर रूड को, जो कि नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। और ये क्वेश्चन हाल ही में डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया था कि राफेल नडाल ने किसको हरा करके इस बार का फ्रेंच ओपन जीता है, तो आपको वहां पर बताना था कैस्पर रूड। तो कई बार उपविजेता का नाम भी पूछ लेते हैं, सो आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं कि जो राफेल नडाल हैं इन्होंने ही आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है, कुल मिलाकर के 14 बार। ये तो सिर्फ फ्रेंच ओपन की बात है, लेकिन ये ओवरऑल भी दुनिया के सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले खिलाड़ी हैं, क्योंकि ओवरऑल चारों में मिला करके इनके ग्रैंड स्लैम सिंगल्स के जो खिताब हैं उनकी संख्या हो चुकी है 22। फिर इसके बाद देखते हैं महिला एकल। तो इस बार फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब जीता है ईगा स्वियातेक ने। ईगा स्वियातेक जो है ये पोलैंड के खिलाड़ी हैं और ये आज के समय दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी बन चुकी हैं। इन्होंने भी इस साल 2 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, एक तो फ्रेंच ओपन इन्होंने जीता है और दूसरा इन्होंने जीता है इस साल का यूएस ओपन, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ईगा स्वियातेक जो कि पोलैंड की हैं, इन्होंने फाइनल में कोको गॉफ को हराया, जो कि अमेरिका से हैं, और इस तरीके से इस बार का फ्रेंच ओपन खिताब जीत लिया है। तो फ्रेंच ओपन में विजेता कौन है? राफेल नडाल और ईगा स्वियातेक। फिर इसके बाद अगला टूर्नामेंट है विंबलडन ओपन 2022। विंबलडन ओपन साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम होता है और इसको एक बार फिर से जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने। दोस्तों नोवाक जोकोविच जो है ये सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं और पिछले 4 बार से विंबलडन ओपन का खिताब यही जीत रहे हैं, यानी कि इससे पहले के 3 टूर्नामेंट और इस बार विंबलडन ओपन का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है और ये एक रिकॉर्ड भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने फाइनल में निक किर्गियोस को हराया, जो कि हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। तो नोवाक जोकोविच जो कि इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन में शामिल नहीं हो पाए थे विवादों के चलते, लेकिन इन्होंने विंबलडन ओपन में हिस्सा लिया और यहाँ पर भी ये जीते भी, और ये इनके पूरे करियर का 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब था। फिर इसके बाद महिला एकल की अगर हम बात करें तो महिला एकल को जीता है एलेना रयपकीना ने, जो कि कजाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। यहाँ पर कजाकिस्तान की ये पहली व्यक्ति हैं जिन्होंने कोई भी इतना बड़ा टेनिस का टूर्नामेंट जीता है। तो एलेना रयपकीना जो कि कजाकिस्तान की हैं, ये कजाकिस्तान की पहली खिलाड़ी हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। साथ ही यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि इन्होंने फाइनल में ट्यूनीशिया की खिलाड़ी को हराया, जिनका नाम है ओन्स जबेओर। तो पुरुष एकल के विजेता हैं नोवाक जोकोविच और महिला एकल में विजेता हैं एलेना रयपकीना फ्रॉम कजाकिस्तान। इसके बाद फिर एक ही बचता है यूएस ओपन 2022, जो कि साल का सबसे आखिरी ग्रैंड स्लैम होता है और इसमें आप देख सकते हैं इस बार काफी खास इवेंट हुआ था, क्योंकि जो पुरुष एकल है इसको जीता है एक 19 साल के खिलाड़ी ने, जिनका नाम है कार्लोस अल्कराज। तो कार्लोस अल्कराज जो कि सिर्फ 19 वर्ष के हैं, इन्होंने यूएस ओपन 2022 का खिताब जीत लिया है और ये इनके पूरी करियर का ही पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये खिताब जीतते ही ये दुनिया के नंबर 1 पुरुष टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं और इस तरीके से पुरुष टेनिस की रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचने वाले ये दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी हैं, क्योंकि ये सिर्फ 19 साल की उम्र में ही दुनिया के नंबर 1 टेनिस प्लेयर बने हैं। आप यहाँ पर यह भी देख सकते हैं कि ये स्पेन देश से हैं, यानी कि सेम वही देश जहाँ से राफेल नडाल बिलोंग करते हैं। और इन्होंने फाइनल में किसको हराया? इन्होंने फाइनल में हराया है नॉर्वे के कैस्पर रूड को, जिनको राफेल नडाल ने भी इस बार के फ्रेंच ओपन में हराया था।
अब अगर हम महिला एकल की बात करें यानी कि वुमेन सिंगल्स, तो इस बार यूएस ओपन में महिला एकल को जीता है ईगा स्वियातेक ने, जो कि पोलैंड की है। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि फ्रेंच ओपन के अंदर भी इन्होंने ही ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है इस बार। तो ईगा स्वियातेक ने इस बार के 2 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, एक तो फ्रेंच ओपन और दूसरा यूएस ओपन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने फाइनल में हराया ओन्स जबेयोर को, जो कि हैं ट्यूनीशिया के खिलाड़ी। तो यहाँ तक हम लोगों ने इस साल के चारों ग्रैंड स्लैम के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे, विजेताओं और उपविजेताओं के नाम, वो सभी हम लोगों ने देख लिए हैं। साथ ही यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ने से पहले ये जो विजेता हैं इनके नाम हम लोग एक बार फिर से देखेंगे ताकि आपको अच्छे से कंठस्थ हो जाए। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ जो चारों ग्रैंड स्लैम हैं उनको क्रम से लिखा है और उसी क्रम में यहाँ पर मैंने पुरुष एकल के विजेताओं के नाम और महिला एकल के विजेताओं के नाम लिखे हैं। तो एक बार इनको देखते हैं ध्यान से किस तरीके से आपको पढ़ना है। जैसे आपको जो पुरुष एकल के विजेता हैं इन सभी को एक साथ याद रखना है। आपको ऐसे सोचना है कि जो सबसे पहला टूर्नामेंट हुआ था उसको जीता है राफेल नडाल ने, उसके बाद जो दूसरा टूर्नामेंट हुआ था उसको भी राफेल नडाल ने ही जीता है, तीसरा जो टूर्नामेंट हुआ था उसको नोवाक जोकोविच ने जीता है, और सबसे जो आखिरी टूर्नामेंट हुआ था उसको 19 वर्षीय कार्लोस अल्काराज ने जीता है। तो ये जो क्रम में नाम है इनको ऐसे ही आपको याद रखना है, जैसे कि राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच और आखिर में कार्लोस अल्काराज। इसी तरीके से महिला एकल की अगर हम बात करें तो इसमें एक बात तो आपको पता है कि जो दूसरा टूर्नामेंट और चौथा टूर्नामेंट है इन दोनों को एक ही खिलाड़ी ने जीता है और उनका नाम है ईगा स्वियातेक। बाकी जो 2 बच गए उसमें से सबसे पहला जीता था एशले बार्टी ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया की ही है, और जो तीसरा टूर्नामेंट है उसको जीता है एलेना रयपकिना ने, जो कि है कजाकिस्तान की। तो इसको आपको ऐसे याद रखना है, एशले बार्टी, ईगा स्वियातेक, एलेना रयपकिना और फिर आखिर में ईगा स्वियातेक। अब क्योंकि इस साल के चारों ग्रैंड स्लैम समाप्त हो चुके हैं तो उसके आधार पर खिलाड़ियों की जो रैंकिंग में अपडेट हुआ है उसके हिसाब से हम लोग नई रैंकिंग देख लेते हैं कि दुनिया के कौन से खिलाड़ी कौन से स्थान पर हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पुरुषों की जो रैंकिंग तैयार करता है वो एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स यानी कि एटीपी के द्वारा तैयार किया जाता है, और इसमें आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बन चुके हैं कार्लोस अल्काराज, जो कि सिर्फ 19 वर्ष के हैं और आज के समय ये दुनिया के नंबर 1 पुरुष टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। दूसरे नंबर पर हैं कैस्पर रूड, जिन्होंने इस बार के 2 फाइनल खेले थे, हालांकि ये जीत नहीं पाए थे। और फिर तीसरे नंबर पर आते हैं राफेल नडाल। इसी तरीके से महिलाओं की जो रैंकिंग तैयार करता है वो WTA तैयार करता है, यानी कि वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन। तो WTA की जो रैंकिंग होती है इसमें आप देख सकते हैं नंबर 1 पर है ईगा स्वियातेक, यानी कि दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी आज के समय है ईगा स्वियातेक, जिन्होंने इस बार 2 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, एक तो फ्रेंच ओपन और दूसरा यूएस ओपन। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं कि आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर हम पुरुष एकल की बात करें तो आज तक पुरुष एकल का खिताब सबसे ज्यादा बार जीता है राफेल नडाल ने ही। राफेल नडाल जो कि स्पेन के हैं, इन्होंने कुल मिलाकर के 22 बार ग्रैंड स्लैम सिंगल्स का खिताब जीता है, जिसमें से 14 बार तो फ्रेंच एकल को ही इन्होंने जीता है। फिर नोवाक जोकोविच दूसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने 21 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, और रोजर फेडरर जो कि स्विट्जरलैंड के हैं, इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। तो सबसे ज्यादा किन्होंने जीते हैं राफेल नडाल ने। अब इसी तरीके से अगर हम महिला एकल की बात करें तो आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा बार महिला एकल का खिताब जीता है मार्गरेट कोर्ट ने, जो कि है ऑस्ट्रेलिया की। इन्होंने आप देख सकते हैं 24 बार ग्रैंड स्लैम सिंगल्स का खिताब जीता है। हालांकि ये आज के समय नहीं खेलती हैं, लेकिन इन्होंने 24 बार महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। और दूसरे नंबर पर आती हैं सेरेना विलियम्स, जो कि अमेरिका की महान टेनिस खिलाड़ी रही हैं। इस बार का यूएस ओपन ये आखिरी बार खेल रही थी और अब इन्होंने टेनिस से संन्यास ले लिया है। तो एक ही पीछे थी यहाँ पर, लेकिन ये जीत नहीं पाई और 23 ग्रैंड स्लैम के साथ इन्होंने टेनिस से संन्यास ले लिया है। फिर तीसरे नंबर पर है स्टेफी ग्राफ, तो कम से कम आप ये टॉप 2 याद रखिएगा। अब इस वीडियो के हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में आ चुके हैं, जहां पर हम लोग देखेंगे इस पूरे टॉपिक से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनाए जा सकते हैं वो किस तरीके से आपकी परीक्षाओं में आएंगे और किस तरीके से आपको उसको करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक ध्यान से देखा होगा तो अब तक आपने इसका आंसर कर दिया होगा। अब मैं आपको यहाँ पर रिकॉल करने का तरीका बताता हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने आपको याद कराया था पुरुष एकल यहाँ पर पूछा गया है, तो पुरुष एकल में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला टूर्नामेंट राफेल नडाल ने जीता था।
दूसरा टूर्नामेंट भी इन्होंने ही जीता था। फिर इसके बाद तीसरा टूर्नामेंट नोवाक जोकोविच ने जीता था और सबसे जो आखिर में हुआ था उसको जीता था 19 साल के कार्लोस अल्कराज ने। तो इसी तरीके से ये आपको 4 नाम याद रखने हैं बस। अब जो भी पूछा जाए आप उसका आंसर बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन यानी कि पहला टूर्नामेंट पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा राफेल नडाल। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। और राफेल नडाल ने इस बार फाइनल में रूस के डेनियल मेडवेडेव को हराया था। फिर इसके बाद अगला है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो महिला एकल के विजेताओं को किस तरीके से रिकॉल करना है वो अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो पहला टूर्नामेंट हुआ था उसको ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाड़ी ने जीता था, एस्ले बार्टी ने। फिर इसके बाद जो दूसरे नंबर का और चौथे नंबर का था उसको एक ही खिलाड़ी ने जीता है जिनका नाम है ईगा स्वियातेक। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। फिर जो बाकी बच गया तीसरा उसको जीता है कजाकिस्तान की एलेना रयपकिना ने। अब जो भी आपसे पूछा जाए अब आप आंसर बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है ऑस्ट्रेलियन ओपन यानी कि पहला टूर्नामेंट। तो पहला टूर्नामेंट किसने जीता है, एस्ले बार्टी ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया की ही खिलाड़ी हैं। इन्होंने इस बार अमेरिका की डेनियल कॉलिंस को हराया था। फ्रेंच ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो पुरुष एकल देखते ही आपको दिमाग में लाना है सबसे पहला राफेल नडाल, दूसरा राफेल नडाल, तीसरा नोवाक जोकोविच और चौथा कार्लोस अल्कराज। तो फ्रेंच ओपन यानी कि दूसरे टूर्नामेंट की बात हो रही है तो आंसर क्या होगा राफेल नडाल। और राफेल नडाल ने फाइनल में कैस्पर रूड को हराया था। नॉर्वे के ये खिलाड़ी हैं और राफेल नडाल स्पेन से हैं। फ्रेंच ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो महिला एकल यानी कि सबसे पहले एस्ले बार्टी, फिर दूसरा और आखिरी वाला ईगा स्वियातेक और बीच में एलेना रयपकिना। तो क्या आंसर होगा फ्रेंच ओपन यानी कि दूसरा टूर्नामेंट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईगा स्वियातेक, जो कि पोलैंड की खिलाड़ी हैं। पोलैंड की खिलाड़ी हैं और इन्होंने फाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराया था। विंबलडन ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो पुरुष एकल पूछा गया है यानी कि पहला टूर्नामेंट राफेल नडाल ने, दूसरा टूर्नामेंट अगेन राफेल नडाल ने, तीसरा टूर्नामेंट नोवाक जोकोविच ने और तीसरे टूर्नामेंट के ही बारे में ही यहाँ पर पूछा गया है। सो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच। और इन्होंने फाइनल में हराया ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस को। विंबलडन ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो यहाँ पर महिला एकल का पूछा गया है तो आपको मन मन में ही सोचना है। जैसे कि सबसे पहले जीता था एस्ले बार्टी ने, दूसरा और चौथा टूर्नामेंट जीता था ईगा स्वियातेक ने और जो तीसरा बच गया उसको जीता था एलेना रयपकिना ने, जो कि कजाकिस्तान की है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इस बार एलेना रयपकिना ने ओन्स ज़ेबेयर को हराया था। यूएस ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो ये तो आपको वैसे भी पता होगा, 19 साल के खिलाड़ी हैं कार्लोस अल्कराज, जो कि दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बन चुके हैं। तो यूएस ओपन में इन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। इन्होंने फाइनल में कैस्पर रूड को हराया। यूएस ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो यहाँ पर महिला एकल पूछा गया है यानी कि सबसे पहला टूर्नामेंट एस्ले बार्टी ने जीता, दूसरा और चौथे नंबर का टूर्नामेंट ईगा स्वियातेक ने जीता था। तो यहाँ पर चौथा पूछा गया है यानी कि यूएस ओपन। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ईगा स्वियातेक। और इन्होंने फाइनल में ओन्स ज़ेबेयर को हराया। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है। तो ये ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट के बारे में स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है कि जो चारों ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होते हैं उनमें से सबसे पुराना कौन सा है। तो मैं आपको चारों ही क्रम से बताता हूँ। देखिए जो विंबलडन ओपन है ये सबसे पहले शुरू हुआ था 1877 के अंदर, ये पहली बार खेला गया था। तो ये सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। इसके बाद शुरू हुआ था यूएस ओपन, जिसकी शुरुआत हुई थी इसके जस्ट 4 साल बाद यानी कि 1881 में। फिर इसके 10 साल बाद शुरू हुआ था फ्रेंच ओपन यानी कि 1891 में। और फिर इसके 14 साल बाद शुरू हुआ था यानी कि 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो जिस भी तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सबसे पुराना टूर्नामेंट है विंबलडन ओपन और सबसे नया टूर्नामेंट है ऑस्ट्रेलियन ओपन। निम्न में से कौन सा ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। ग्रास कोर्ट यानी कि घास के मैदान पर। तो जो सबसे पुराना टूर्नामेंट है ना विंबलडन ओपन, यही घास के मैदान पर आज भी खेला जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो विंबलडन ओपन जो है ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन जो है ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। और जो बाकी बच गए यानी कि साइड वाले ये दोनों ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन, इन दोनों को खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर।
2022 के ग्रैंड स्लैम महिला एकल विजेताओं के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ पर 2022 के ग्रैंड स्लैम के जो चारों टूर्नामेंट हुए हैं उसमें महिला एकल के विजेताओं के नाम दिए गए हैं, लेकिन इनमें से कोई एक सही नहीं है, वही आपको बताना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। हमें तो सभी याद है, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है इसको एशले बार्टी ने जीता है, ये बिल्कुल ठीक है। ऐसे आप लिख लीजिएगा, एशले बार्टी, फिर उसके बाद ईगा स्वियातेक, आखिर में ईगा स्वियातेक और एलेना रयपकीना। तो अब आप तुरंत ही इसका आंसर कर सकते हैं। जैसे कि पहला तो बिल्कुल ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता है एशले बार्टी ने, फ्रेंच ओपन को ईगा स्वियातेक ने जीता है, यानी कि चौथा भी यही होना चाहिए, जबकि यहाँ पर लिखा है सेरेना विलियम्स, तो ये बिल्कुल गलत है। यूएस ओपन में सेरेना विलियम्स ने इस बार हिस्सा तो जरूर लिया था, लेकिन ये फाइनल तक नहीं पहुंच पाई थी। अगर ये टूर्नामेंट जीत जाती तो ये भी 24 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत जाती, लेकिन यूएस ओपन में ये फाइनल तक नहीं पहुंच पाई और अब इन्होंने टेनिस से संन्यास भी ले लिया है। साथ ही एक और खिलाड़ी ने संन्यास लिया है टेनिस से, और वो है एशले बार्टी। तो इन दो खिलाड़ियों ने टेनिस से संन्यास लिया है, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये करेक्टली मैच नहीं था। इसी तरीके से अगला सवाल पूछा गया है कि 2022 के ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल विजेताओं के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो पुरुष एकल की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहला राफेल नडाल, दूसरा राफेल नडाल, तीसरा नोवाक जोकोविच और सबसे आखिर में कार्लोस अल्कराज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला ही आंसर यहाँ पर गलत है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, क्योंकि ये विवादों के चलते हिस्सा नहीं ले पाए थे। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में इनकी जगह कौन चैंपियन बना था? राफेल नडाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, क्योंकि ये सही नहीं था। इनमें से किसने सर्वाधिक बार टेनिस ग्रैंड स्लैम के पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो अब तक सबसे ज्यादा बार टेनिस ग्रैंड स्लैम के अंदर मेंस सिंगल्स का खिताब जीता है राफेल नडाल ने। कुल मिलाकर के इन्होंने 22 बार जीता है, और नोवाक जोकोविच ने 21 बार और रोजर फेडरर ने 20 बार जीता है। किसने सर्वाधिक बार टेनिस ग्रैंड स्लैम के महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो महिला सिंगल्स में सबसे ज्यादा बार जीता है मार्गरेट कोर्ट ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं, इन्होंने 24 बार जीता है, और सेरेना विलियम्स ने कुल मिलाकर के 23 बार जीता है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वर्तमान में दुनिया के नंबर 1 पुरुष टेनिस सिंगल्स खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो पुरुषों में आज के समय विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज जो कि सिर्फ 19 वर्ष के हैं। इस बार इन्होंने यूएस ओपन तो जीता ही है, बाकी और भी दुनिया में कई सारे शहरों के अंदर कई सारे बड़े टूर्नामेंट जीते हैं टेनिस में, जिसके चलते इनकी रैंकिंग इंप्रूव हुई और ये आज के समय दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बन चुके हैं। इसी तरीके से महिलाओं में पूछा गया है कि वर्तमान में दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस सिंगल्स खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ईगा स्वियातेक। क्योंकि इससे पहले तो एशले बार्टी थी, लेकिन उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, तो उसके बाद अब दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं ईगा स्वियातेक, जो कि कहाँ से हैं? जो कि हैं पोलैंड से। और जो कार्लोस अल्कराज हैं, ये कौन से देश से हैं? ये हैं स्पेन से। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, इसमें आपको मिलान करना है। एक तरफ खिलाड़ियों के नाम है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित देश का नाम लिखा गया है, तो आपको जस्ट यहाँ पर मैच करना है कि कौन सा किससे मैच होगा। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं, और फिर इसी तरीके से मैं आपके लिए क्वेश्चन दूंगा, जिनका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए, एशले बार्टी की अगर हम बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया की है, ये तो आपको सभी को याद होगा। ओन्स जबेओर, जो कि इस बार 2 फाइनल मैच खेली थी, लेकिन ये कोई भी टूर्नामेंट जीती नहीं। तो ओन्स जबेओर जो है ये ट्यूनीशिया की खिलाड़ी हैं, ट्यूनीशिया की। ये बहुत ही मशहूर खिलाड़ी हैं, हो सकता है आगे आने वाले सालों में ये ग्रैंड स्लैम सिंगल्स का खिताब भी जीतें। ईगा स्वियातेक जो है ये आज के समय जो नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं, ये हैं पोलैंड देश की। और फिर सबसे आखिर में है एलेना रयपकीना, जो कि है कजाकिस्तान देश की। तो इस तरीके से आपको इनको मैच करना है, कैसा भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अब इसी तरीके से यहाँ पर आपके लिए मैं क्वेश्चन देता हूँ, जिसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। और यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है 3 देश देख करके। दरअसल यहाँ पर जो चारों खिलाड़ी के नाम मैंने दिए हैं, इनमें से 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि एक ही देश को बिलोंग करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने 3 ही देशों के नाम लिखे हैं। आपको इनको मैच करके 1 बाय 1 लिख करके बताना है कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने 2022 के सभी ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट के बारे में कवर किया है, और काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बताया है। जितना ज़रूरी है सिर्फ वही मैंने आपको बताया है, लेकिन इस तरीके से बताने की कोशिश की ताकि आपको आसानी से लंबे समय तक याद रहे। कम से कम आप जब एग्जाम में जाएँ तो हर एक क्वेश्चन का आप आंसर बहुत ही
कॉन्फिडेंटली कर पाएँ। इसी तरीके से चैनल के ऊपर करंट अफेयर से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आती है, जहाँ पर आप करंट अफेयर्स को बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो हम लोग इसी तरीके से किसी दूसरी वीडियो के अंदर मिलेंगे। आपको इस वीडियो के अंदर जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बताना है, साथ ही आपको ये भी लिखना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो हम लोग जल्दी मिलेंगे किसी नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।